Hello to all the viewers out there. I warmly welcome you for tuning into Mavi Coders. In this series of learning C language from complete beginning level to the advanced level, today we'll be doing our 11th lecture, and in this lecture we will be learning our first C program. हम अपना पहला सी प्रोग्राम लिखना सीखेंगे, कोड करना सीखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करना देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूशन उसका होता है। ऑल्सो हम इस लेक्चर में बैकस्लैश n के बारे में भी सीखेंगे, और जिसे कि हम न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टू दिस लेक्चर। सबसे पहले हम प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है वो देखते हैं। #include stdio.h, फिर लिखा हुआ है #include conio.h, फिर लिखा हुआ है void main, फिर उसकी बॉडी है मेन ब्लॉक की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बॉडी है इसकी मेन ब्लॉक की, और फिर उसके अंदर मैंने कुछ लॉजिक्स वगैरह लिखे हुए हैं। इन सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि #include क्या होता है। #include एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि डायरेक्ट करता है, या फिर कह सकते हैं हम कि जो कि रिस्पॉन्सिबल है stdio हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करवाने के लिए। अब हमें इन्हें इंक्लूड क्यों करवाना है? इन्हें हमें इसलिए इंक्लूड करवाना है क्योंकि ये हमारे जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनको सपोर्ट करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनकी जो कोडिंग लिखी होती है वो इन हेडर फाइल्स में लिखी होती है। इसीलिए हम इन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाना चाह रहे होते हैं, जो कि इस स्टेटमेंट की हेल्प से हो जाता है। और आई वुड से कि जब हम ये लिखते हैं कि #include stdio.h, तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम के अंदर जो हेडर फाइल है करस्पॉन्डिंग जो भी, चाहे वो कोनियो हो चाहे वो stdio हो, वो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है void main, और ये फिर पैरेंथेसिस लगाए हुए हैं। ये जो void है ये रिटर्न टाइप है, ये मेन है, ये फंक्शन है। फंक्शन क्या होते हैं, रिटर्न टाइम क्या होता है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि void रिटर्न टाइप है, और जो ये मेन है ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, और ये पैरेंथेसिस हैं। जहाँ पर भी आपको पैरेंथेसिस लगे मिल जाएँ तो समझ जाना कि वो फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। मेन फंक्शन एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। बिना मेन फंक्शन के आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। बेसिकली जो मेन फंक्शन होता है वो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए एज एन एंट्री पॉइंट का काम करता है। मतलब आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन के ब्लॉक से ही स्टार्ट होगा। हैंस अगर आप मेन फंक्शन को इंक्लूड नहीं करोगे या नहीं लिखोगे तो आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करवा पाओगे। मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम में केवल एक ही हो सकता है। एंड एक इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि मेन फंक्शन को कॉल कौन करता है। मेन फंक्शन को अंडरलाइंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कॉल करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से मेन जो फंक्शन है उसका ब्लॉक स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आके एंड हुआ है। इसके अंदर मैंने लिख रखा है CLR फंक्शन है ये, विच स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का काम होता है कि जो भी आपने प्रीवियसली जो आउटपुट लिया होता है उसको इरेज करने के काम आता है। ये हम आगे देखेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है। फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है printf, और उसके अंदर पैरेंथेसिस में डबल कोट्स लगा के लिखा हुआ है दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। printf एक प्री डिफाइंड फंक्शन है विच स्टैंड्स फॉर प्रिंट फॉर्मेट फंक्शन। इसका काम होता है कि जो कुछ भी इसके अंदर लिखा होगा डबल कोट्स में उसको ये एज इट इज प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट फिर मैंने लिखा हुआ है getch फंक्शन। getch फंक्शन का काम इट स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर फंक्शन। जब भी आप अपना आउटपुट लोगे उसके बाद अगर आपने कोई ना कोई कैरेक्टर नहीं प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, तब तक आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुका रहेगा, क्योंकि getch फंक्शन का काम ही यही है। इसको कोई ना कोई कैरेक्टर चाहिए तभी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जब ये वाली एग्जीक्यूट होगी फिर आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो आउटपुट है वो आपको मिल जाएगा। इतना कोड जब आपका पूरा कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा तो आपको ये आउटपुट मिलेगा दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, और लास्ट में कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा होगा।
स्टार्टिंग में मैंने टर्बो सी आईडी का इस्तेमाल किया है ताकि आप प्रोग्राम को थोड़ा इन डेप्थ समझ पाओ। उसके बाद जब हम एकदम पकड़ बना लेंगे इस पे तो हम वीएस कोड से कोड करेंगे। तो अगर आप टर्बो सी पे कोड करोगे और ये वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और एट द लास्ट कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देखने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि अगर ये ऐसी ये ब्रेसेस सी वाली ब्रेसेस लगी होती हैं उनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये सेमीकोलन है, ये इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटर होता है, ये इंक्लूड करवाना ज़रूरी होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं जब भी कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है, सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग जब भी आपकी इंस्ट्रक्शन कोई कंप्लीट हो जाएगी तो उसको तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटर लगाना ज़रूरी है। ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रेसेस हैं, इनको ये हैं एंगुलर ब्रेसेस, फिर ये करली ब्रेसेस हैं, ये सिंगल कोड, ये डबल कोड। Now let us see the second program. Hashtag include stdio.h, hashtag include conio.h, void main, फिर यहाँ से मेन फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट होगा। CLR SCR ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से क्या होगा कि जो भी आपने प्रीवियसली आउटपुट लिया था ये वाला, ये इरेज हो जाएगा। ये वाला जब इरेज होगा फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही आपको यहाँ पे मावी कोडर्स प्रिंट होता नज़र आएगा। मावी कोडर्स प्रिंट होता नज़र आएगा। फिर कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। फिर जब जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी मावी कोडर्स यहाँ लिखा जाएगा। फिर कर्सर यहाँ पे आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा। पॉइंट टू नोट हेयर इज़ दैट कि मैंने यहाँ पे मावी कोडर्स अलग अलग लाइंस में लिखा था, लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन में लिखा गया है। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमने यहाँ पे \n और हम कह सकते हैं कि न्यू लाइन कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया। हम थर्ड प्रोग्राम देखते हैं और इसमें हम \n का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर सारा सेम लिखा है, हम डायरेक्टली मेन के अंदर देखते हैं। सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही जो भी आपकी स्क्रीन पे जो प्रीवियस आउटपुट था ये वाला, ये इरेज हो जाएगा और स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपकी स्क्रीन पे ये प्रिंट होगा और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। फिर बाद में जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई होगी तो सबसे पहले ये चीज़ एनकाउंटर होगी \n क्या करेगा कि ये वाला जो कर्सर है इसको नेक्स्ट लाइन में ले आएगा, नीचे वाली लाइन में ले आएगा। फिर जब कर्सर नीचे वाली लाइन में आ गया फिर उसके बाद ये मावी कोडर्स प्रिंट होगा और बाद में कर्सर फिर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि \n की हेल्प से आप नई लाइन में चले जाते हो। पिछले प्रोग्राम में मैंने जो \n था वो नीचे वाले printf में लिखा हुआ था, इस वाले में मैंने ऊपर वाले printf में लिखा था। अब इसका एग्जीक्यूशन, इसका जो फ्लो है वो देखते हैं वो कैसा रहेगा। सबसे पहले CLR SCR वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इससे क्या होगा कि जो आपका प्रीवियस आउटपुट आया हुआ था स्क्रीन के ऊपर वो क्लियर हो जाएगा। फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसमें सबसे पहले मावी कोडर्स लिखा जाएगा, कर्सर ब्लिंक करेगा। \n क्या करेगा, उस कर्सर को न्यू लाइन में ले आएगा। जैसे ही कर्सर न्यू लाइन में आएगा फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसके टर्मिनेशन के बाद फिर मावी कोडर्स लिखा जाएगा और फिर फाइनली कर्सर यहाँ पे आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा। फिफ्थ प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि दोनों जगह मैंने \n का इस्तेमाल किया है। CLR SCR से प्रीवियस स्क्रीन जो प्रीवियस आउटपुट आया था वो क्लियर हो जाएगा। printf फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा मावी कोडर्स, यहाँ पे मावी कोडर्स लिखा जाएगा, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा। जैसे ही ये \n एनकाउंटर होगा वो उस कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगी। फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मावी कोडर्स लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा। \n क्या करेगा, उस कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा और कर्सर आपका यहाँ पे तीसरी लाइन में ब्लिंक करता हुआ आपको नज़र आएगा। सिक्स्थ वाले प्रोग्राम में क्या होगा कि सबसे पहले आपकी ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूट होगी। इससे प्रीवियस जो भी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट रहा होगा वो इरेज हो जाएगा या फिर कह लें हम कि क्लियर हो जाएगा। फिर जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले लिखा जाएगा वेलकम। फिर यहाँ देखो मैंने स्पेस डाल रखी है, तो एज इट इज आपकी स्पेस भी यहाँ पे आपको मिलेगी। स्पेस 1 2 3 4 स्पेस है तो 1 2 3 4 स्पेस के बाद आपको 2 लिखा हुआ मिलेगा। फिर \n क्या करेगा, यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा उसको नई लाइन में लेके आएगा।
जैसे ही कर्सर नई लाइन में आया और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये टर्मिनेट हो गई, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये टर्मिनेट हुई, उसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होगी फिर मावी कोडर्स लिखा जाएगा और ऐसे ही बीच में स्पेस होगी, फिर कोडर्स यहाँ पे लिखा जाएगा, बैकस्लैश n क्या करेगा नई लाइन में ले आएगा, फिर ये वाली लाइन प्रिंट होगी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू मावी कोडर्स, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू मावी कोडर्स। ये मावी कोडर्स जो है ये पूरा एक ही लाइन में प्रिंट होगा, यहाँ स्पेस कम थी इसलिए मैंने थोड़ा वो नीचे लिख दिया, और लास्ट में कर्सर आपका ब्लिंक करेगा। फिर लास्ट में है गेट ch। अब जब तक आप कोई अपने कीबोर्ड से कैरेक्टर कोई भी प्रेस नहीं करोगे तब तक आप इसी स्क्रीन पे रहोगे। जैसे ही आपने कोई ना कोई कैरेक्टर प्रेस किया, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली इंस्ट्रक्शन है जो, या जो भी है स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होगी और आपके प्रोग्राम का टर्मिनेशन होगा। हैंस आप वापस उसी स्क्रीन पे चले जाओगे जहाँ पे आप कोड कर रहे थे, ये वाली स्क्रीन जहाँ पे आपने ये कोड लिखा है। अब हम इन सभी प्रोग्राम्स को टर्बो सी IDE पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डॉट सी नाम से सेव कर रखा है। सबसे पहले लिखा हुआ है हैशटैग इंक्लूड stdio.h, फिर लिख रखा है हैशटैग इंक्लूड conio.h, उसके बाद void main, फिर मेन फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट किया है, उसमें लिखा है CLR SCR देन printf दिस इज़ माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। इसको कंपाइल करते हैं। जैसे ही मैंने कंपाइल पे क्लिक किया, कंपाइल हुआ, कोई भी एरर नहीं आई, कोई भी आप की दबा दो, मैंने दबा दी। अब रन करते हैं इसको। रन करके देखा जैसे ही तो हमारा प्रोग्राम, हमारी जो कंसोल है उस पर प्रिंट हो गया दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, और कर्सर लास्ट में ब्लिंक कर रहा है। अब हम कोई भी कोई भी की दबा देंगे, तो मैंने एंटर ही दबा दिया। अब वापस हम उसी स्क्रीन पे आ गए जहाँ पे हमने कोड अपना लिखा था। अब हम देखते हैं अपना सेकंड प्रोग्राम जो कि हमने सेव कर रखा है second.c नाम से। डायरेक्ट इसके मेन ब्लॉक को रीड आउट करते हैं। पहले लिखा हुआ है CLR SCR फंक्शन, फिर उसके बाद printf मावी कोडर्स, फिर तीसरी लाइन में अगली लाइन में लिखा हुआ है फिर से printf मावी कोडर्स, फिर get ch, और मेन फंक्शन का ब्लॉक एंड किया है। इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने पे हमने पाया कि कोई भी एरर नहीं है, कोई भी की प्रेस कर दो। अब इसको रन करते हैं। रन करने पे हमारा आउटपुट आया मावी कोडर्स, फिर उसी लाइन में मावी कोडर्स और लास्ट में कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने बीच में \n इस्तेमाल नहीं किया था, इसीलिए जो आपका कर्सर है वो नई लाइन पे गया ही नहीं, उसी लाइन में मावी कोडर्स दूसरा वाला भी प्रिंट हो गया। अब वापस से मैंने एंटर की दबाई और हम उसी स्क्रीन पे वापस आ गए जहाँ पे हमने कोड अपना लिखा था। अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड प्रोग्राम जिसे कि मैंने third.c नाम से सेव कर रखा है। स्टार्टिंग में इस पर लिखा हुआ है हैशटैग इंक्लूड stdio.h, फिर लिखा हुआ है हैशटैग इंक्लूड conio.h, उसके बाद void main और मेन फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट किया है CLR SCR, और अगली लाइन में लिखा हुआ printf मावी कोडर्स डबल कोट्स के अंदर, और इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट किया। बाद में अगली लाइन में लिखा printf और डबल कोट्स के अंदर \n इस बार लिखा है मैंने, और फिर मावी कोडर्स। अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने पे कोई भी एरर नहीं आया, प्रेस एनी की, एंड इसके बाद जब इसको रन किया, रन करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट आया है मावी कोडर्स, फिर अगली लाइन में मावी कोडर्स और बाद में कर्सर ब्लिंक कर रहा है। और फिर अब हम कोई भी की दबाएंगे, सपोज मैंने F दबा दिया और वापस हम उसी स्क्रीन पे आ गए जहाँ पे हमने अपना कोड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ प्रोग्राम जिसे कि मैंने fourth.c नाम से सेव कर रखा है। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, फिर लिखा हुआ है हैशटैग इंक्लूड conio.h, फिर void main और मेन फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट किया है। पहले लिखा हुआ CLR SCR, इससे क्या होगा कि जो प्रीवियस आउटपुट था वो इरेज हो जाएगा। फिर अगली लाइन में लिखा हुआ printf मावी कोडर्स, फिर \n लिखा हुआ है। फिर अगली लाइन में लिखा हुआ है printf मावी कोडर्स, फिर लिखा हुआ है get ch, और जो मेन फंक्शन का ब्लॉक है उसको टर्मिनेट किया हुआ है यहाँ पे। यानी अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने पे हमने पाया कोई भी एरर नहीं है, प्रेस एनी की। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही रन पे क्लिक किया हमें आउटपुट मिला मावी कोडर्स, फिर अगली लाइन में मावी कोडर्स और लास्ट में कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब जैसे ही हम कोई भी कीबोर्ड से कोई भी की दबाएंगे, हम वापस से कंसोल से उसी स्क्रीन पे वापस चले जाएंगे जहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम को लिखा था। हम सपोज मैंने अब यहाँ से एंटर दबा दिया, हम वापस से उसी स्क्रीन के ऊपर आ गए। Now let us see our fifth program, that is fifth.c नाम से इसको मैंने सेव कर रखा है। डायरेक्टली इसका मेन ब्लॉक देखते हैं, CLR SCR लिख रखा है जिससे कि जो प्रीवियस आउटपुट था वो क्लीन हो जाएगा, कंसोल पे था जो।
फिर प्रिंट एफ मावी कोडर्स \n, इससे क्या होगा कि कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ प्रिंट एफ मावी कोडर्स और फिर से \n, मतलब हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा पहली लाइन में मावी कोडर्स प्रिंट होगा, फिर मावी कोडर्स अगली लाइन में, फिर लास्ट तीसरी लाइन में हमारा कर्सर ब्लिंक होना चाहिए। कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, कंपाइल करने पे कोई एरर नहीं, प्रेस एनी की, अब रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो एज एक्सपेक्टेड जैसा आउटपुट था हमें वैसा ही आउटपुट मिला। एंटर दबाया, एंटर दबाने से वापस से हम उसी स्क्रीन पे आ गए जहाँ पे हमने अपने कोड को लिखा था। अब हम लोग देखते हैं लास्ट प्रोग्राम, दैट इज 6.c नाम से जो सेव कर रखा है। डायरेक्टली हम मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में पहले CLR SCR फंक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ प्रिंट एफ वेलकम और उसके बाद 4 स्पेसेस दी हुई हैं, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर एक स्पेस देने के बाद \n। नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्रिंट एफ मावी, फिर 6 स्पेसेस दी हैं इन बिटवीन और उसके बाद कोडर्स लिखा है, फिर \n। तीसरी लाइन में लिखा हुआ है थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू मावी कोडर्स। फिर फोर्थ लाइन में गेट ch और फिर मेन ब्लॉक का जो इसको है जो टर्मिनेट किया हुआ है इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल किया, कंपाइल करने पे कोई भी एरर नहीं आई, प्रेस एनी की। इसके बाद हम रन करके देखते हैं। रन किया तो जैसा कि आउटपुट एक्सपेक्ट हमने किया था वैसा ही आउटपुट हमें मिला। वेलकम के बाद 4 स्पेसेस हैं, फिर मावी अगली लाइन में मावी के बाद 6 स्पेसेस हैं, फिर कोडर्स लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू मावी कोडर्स और लास्ट में कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब जब तक हम कोई ना कोई कीबोर्ड से प्रेस नहीं करेंगे हम इसी स्क्रीन पर रहेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुका हुआ है। जब तक हम की प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा जो प्रोग्राम है वो फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो हम इस स्क्रीन से वापस उसी स्क्रीन पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने अपने कोड को लिखा था, और जो कि स्टेट ये करेगा कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन कम्प्लीटली हो गया है। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, वापस से हम उसी स्क्रीन के ऊपर आ गए जहाँ पे हमने अपने कोड को लिखा हुआ था। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।